दोस्तों, क्या हाल है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज वीकेंड है और सैटरडे को मैं हमेशा ही करता हूँ कि जितने भी कमेंट्स होते हैं उनका जवाब दे रहा होता हूँ। इस दौरान मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिले जिन्होंने मुझसे कहा था कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेसिया के बारे में हमें बताइए, या फिर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कगाली या फिर सलर्नो के बारे में बताइए। तो आई एम सो सॉरी फॉर डिलेड, बहुत सारे पेंडिंग है अभी। मैं आपको बताता चलूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि आप ज़रूर बनाइए इस यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेसिया के बारे में। तो चलें, ब्रेसिया की आज मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। और बहुत टाइम से स्टूडेंट्स कहते हुए आ रहे हैं। हुआ ये था कि कुछ टाइम पहले ये लोग जो थे वो ओपन नहीं थे, लेकिन खैर चलो, अब थोड़ा डिले हो गया तो टाइम वेस्ट किए बगैर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों तो दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिसिसा है कहाँ पर बेसिकली, चले मैं आप आज आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये इनका रीजन कहाँ लगता है वगैरह। आपने सिंपल यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिसिसा इटली लिख दिया। आप यहाँ पर जो है, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कौन से रीजन में फॉल करता है, तो आप ज़रूर इसमें जूम आउट करके भी देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा करीब है, जहाँ तक ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के ये जो बॉर्डर है वहाँ उसके करीब, मिलान सिटी से बेइंतहा करीब है। आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इट्स अ नाइस प्लेस। और तो और मैंने जैसे आपको अभी मज़ीद बताता चलूँ कि ये बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से। बहुत ही पुराने ज़माने का मिडीवियल स्टाइल आर्किटेक्चर जो है वो बना हुआ है यहाँ पर, और बहुत अच्छी तरीके से सिटी हिस्टोरिकली प्रिजर्व किया हुआ है। बहुत मॉडर्न भी आप कह सकते हैं, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा क्लाइमेट भी आपको यहाँ पर मिलता है। और तो और अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो आप जो है वो इधर भी देख सकते हैं गूगल इमेजेस में क्या है। तो कैंपस से भी आपको पता चल जाएगा क्या है। लेकिन एक बात बताता चलूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिसिसा जो है वो कनाडा और यूएसए के अंदर भी है, तो आप घबराइएगा नहीं इसके अंदर। आप सिंपल इटली लिखेंगे तो आपके सामने आपकी ये आ जाएगा। कनाडा के अंदर भी ये है, आपके सामने मौजूद है। और तो और ये है कि एक अच्छी सिटी साबित होगी, क्योंकि मिलान करीब है, वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा वहाँ पर मिलती हैं, तो ट्रैवलिंग भी बहुत ईजीली हो सकती है। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेसिया की नहीं है ना। आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल गूगल पर जाइए, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेसिया लिख दें और यहाँ पर UniBSIT करके लिखा हुआ होगा। यहाँ पर आप सिंपल सी बात है क्लिक कर दीजिए। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सेलेक्ट हुई होगी। और यहाँ पर क्या है कि देखा भी, करंटली बताते चलो मास्टर्स ओनली करंटली ओपन है। तो प्री असेसमेंट फॉर मास्टर्स के लिए आप ज़रूर अप्लाई करें यहाँ पर। और ये फर्स्ट एडिशन है, मैं आपको बताता चलूँ। और एक चीज़ और मैं फर्दर आपको बताऊँगा कि देखें, ये फर्स्ट है, यानी कि फ़र्स्ट इनटेक है। इसके बाद और भी बहुत सारे इनटेक्स इनके होते हैं, तो घबराने की बात नहीं, पहली बात तो ये। और देखें, ये फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुआ है अभी करंटली। इसके बाद सेकंड राउंड भी स्टार्ट होगा इनका, जो कि नॉन EU स्टूडेंट्स के लिए है। और फर्दर करके अगर आप देख सकते हैं कि क्या क्या है इनका। चलें, आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर सिंपल सी बात है क्लिक कर दिया था यहाँ पर, तो ये एक ओपन हो चुकी है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, कॉल फॉर प्री असेसमेंट मास्टर्स, इस पर क्लिक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की, आइल्स टोफिल मांग रहे हैं या फिर नहीं, और क्या इनकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस है या फिर नहीं। ये सब बताता हूँ। याद रहे कि ये मैं आपको बता रहा हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की नहीं, वो लोग जो कि फ़ॉरेन एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उनके पास, ठीक है। और यहाँ पर इनके अभी करंटली वो प्रोग्राम्स जो कि करंटली अपने ऑफ़र कर रहे हैं ना मास्टर्स, वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स, यानी कि बैचलर्स, अगर आपने BBA कंप्लीट किया है या फिर आपने कोई BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं अप्लाई। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और तो और इनका क्यूरिकुलम के हवाले से भी इसमें छोटा बहुत पॉइंट्स दिए हुए हैं। मज़ीद मैं नीचे कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करंटली जो ओपन है ना फॉर मास्टर्स, ये सारे ओपन हैं। तो आप ज़रूर देख लीजिए, अगर आपका लाइक करता है इंजीनियरिंग के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। फर्दर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है आगे। तो एक रिक्वेस्ट, प्रोसीड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, मेहरबानी होगी। अब क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए आप लोगों को, आप लोगों की 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। जो इनकी रिक्वायरमेंट है मैं उसके हिसाब से आपको बात बता रहा हूँ। और तो और ये कह रहे हैं कि वो स्टूडेंट जो हैं वो जो कि अवेटिंग रिज़ल्ट, अभी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो 15 जुलाई तक वो अपनी डिग्री जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कह रहे हैं कि आपको कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस लैंग्वेज प्रोवाइड करना है। अगर ये नहीं है आपके पास, तो फिर अगर कोई भी वो लोग जिन्होंने अपनी एजुकेशन प्रीवियसली इंग्लिश में पास करी है, तो वो बगैर इसके भी दे सकते हैं। गॉट इट, आपको होपफुली समझ में आ गया हो। एप्लीकेशन प्रोसीजर के हवाले से देखें क्या लिखा हुआ है, ओनली वन मास्टर डिग्री कैन बी सिलेक्टेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। फर्दर चीज़ ये कह रहे हैं कि मैंडेटरी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पासपोर्ट होना आपका,
अगर आप फॉर एग्जांपल बाहर के हैं जैसे हम लोग हैं, तो इसमें रेजिडेंसी परमिट लिखा हुआ है लेकिन इट नॉट मैंडेटरी, उनको भी पता है कि यार ये बाहर से अप्लाई कर रहा है, पहले से उसका वीज़ा थोड़ी बना हुआ है ये। और इसके साथ साथ सर्टिफिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज, आप आइल्स टोफिल अपलोड कर लीजिए, या फिर नहीं है तो आप मीडियम इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट लगा लें। और फर्दर मोर ये कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ इशू होता है तो यू कैन ऑल्सो सेंड योर क्यूरीज एट इंटरनेशनल द डिपार्टमेंट, ओके, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एट uni.bs.it। अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें लिखी हुई है। फर्दर ये कह रहे हैं कि भाई कंप्लीट करने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, वो एक अलग डिबेट है, वो एक अलग टॉपिक है, उसमें हम नहीं जा रहे, ठीक है। तो ये था दोस्तों मेरी तरफ से। अब क्या करना है बेसिकली, यहाँ पर आप देखोगे ना, एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैं आपको नीचे भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लीजिएगा। ये वाली जो लिंक है ना, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। सिंपल, मैंने क्लिक किया है, ये पूरे का पूरा आ रहा है। सिंपल सी बात है, मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दूंगा। न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, आपको यहाँ पर सिंपल अपना यूज़र नेम ऐड करना है, अपना ईमेल ऐड करना है, ईमेल को कंफर्म करना है, पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से बनाना है, फिर पासवर्ड को कंफर्म करना है, और फिर इसके बाद आप नेम, आपका सर नेम हो गया, आपका जेंडर है मेल एंड फीमेल, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, ठीक है। आप इटालियन, ये लिखा हुआ है कि आप इटालियन सिटीज़न हैं, मैं चलें इसको आपके लिए ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर देता हूँ। इटालियन सिटीजनशिप हैं तो आप सिंपल येस, अदरवाइज नो। अच्छा, ये नो लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला येस है, तो 10 क्लिक ऑन इट। कोडिशिप इसके लिए के बारे में पूछ रहे हैं, अगर आपकी इटालियन है सिटीजनशिप तो कोई मसला नहीं है, वरना आप आगे फर्दर जाएँ, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक नहीं बना हुआ। डेट ऑफ बर्थ आपको, डेट ऑफ प्लेस आपको सिंपल सी बात है ये सिलेक्ट करना है, और अपनी जो जो मैंडेटरी चीज़ें हैं आप वो ऐड कीजिए, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कीजिए और न्यू रजिस्ट्रेशन पर चले जाएंगे। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे ना, तो फिर आपको एक ईमेल मिलेगी, वहाँ जाकर आपको जो भी पासवर्ड वगैरह है वो आप उस पर क्लिक करके अपना ईमेल को वेरीफाई करें और फिर आगे प्रोसीड कर दें। दोस्तों होता क्या है कि जब आप सारी चीज़ें अपनी वेरीफाई कर लेते हैं ना, तो आपके सामने यूज़र नेम और आपका पासवर्ड ऑलरेडी वो बनाकर भेज देते हैं, आप सिंपल लॉगिन पर क्लिक कर। दोस्तों जब मैंने क्लिक किया ना उसके ऊपर, आपके सामने ये स्क्रीन शो हो रही है, प्री असेसमेंट कैंडिडेट्स विद फॉरेन क्वालिफिकेशन फॉर मास्टर्स डिग्री, और 2022 इसमें लिखा हुआ है। इसमें अगर आप फर्दर अनाउंसमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप यहाँ पर क्लिक करें, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसमें बता रहे हैं कि जो है वो कब तक अवेलेबल है। याद रहे, फिर से बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट इनटेक है तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। जब आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके का कुछ बना हुआ होगा, तो फाइनल न्यू एप्लीकेशन पर आप क्लिक कर दीजिए। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि एप्लीकेशन आईडी, ये इंडेक्स है, आपको 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें करनी है, फुलफिल। और जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी नेशनलिटी क्या है, ठीक है। आपने यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर टिक टिक करके आपने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर प्रोसीड पर आपने सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दिया। होगा क्या है कि नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएगा ये, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने अपना जो जेंडर सेलेक्ट किया था बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ कुछ चीज़ें आपकी हुई हुई हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन पोजेशन सिटीजनशिप, तो आप सिंपल यहाँ पर अपनी करंट सिटीजनशिप ऐड कर। तो ये आपके सामने चीज़ें आ रही हैं, मैंने फिल करने के बाद ऐसी चीज़ें होती हैं। अब याद रहे कि आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है वो मैंडेटरी फील्ड आप ऐड करें, या फिर आप नॉर्मल जो ऐसी प्रोसीड भी कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें जो हैं वो आप इसमें ऐड कीजिए। अब ये मैंडेटरी डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। इफ़ डिफरेंट फ्रॉम रेजिडेंस, अगर आपकी कंट्री, अगर आपकी कोई डेटा वगैरह, कुछ लोगों के होते हैं टेम्प्रेरी एंड परमानेंट है, तो आप ज़रूर उसको चेंज कर लीजिए, अदरवाइज़ आप आगे बढ़ जाइए। सिंपल सी बात है कि सारी चीज़ें मेरी ऑलरेडी फिल्ड हुई हुई हैं, करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो चलें, जो भी टेलीफोन वगैरह मांग रहे हैं तो वो मैंडेटरी डेटा है। अब आती है दोस्तों के पासपोर्ट को अपलोड करने की, तो सिंपल अब यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद होगा ये कि आपको वो डेस्टिनेशन आपसे पूछेगा कि क्या है आपकी डेस्टिनेशन, एक विंडो खुल जाएगी एज़ यूजुअल जो आप लोगों को पता है। तो आप वहाँ से सिंपल सी बात है अपने अपलोड कर लीजिए, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो ये मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर रेजिडेंस परमिट इन इटली, तो ये आप इसमें ज़रा देख लीजिए। मेरे पास ऑब्वियसली रेजिडेंस परमिट नहीं है, तो मैं सिंपल सी बात है क्या करूँगा, इस पर नो पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ये मैंडेटरी है पासपोर्ट को अपलोड करना, अदरवाइज़ आपकी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो आप सिंपल सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। अगर कोई एरर्स होंगे तो वो फ़ौरन बता देगा मुझको। मेरा एक एरर इन लोगों ने शो किया था कि ये जो एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, ये जो है वो फिर से वो ऐड करने का बोल रहा है, तो रेड से रिफ्लेक्ट हो गया था। और फिर आप सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक कर दीजिए, और सिंपल सी बात है यहाँ पर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो नो इश्यूज़, अदरवाइज़ नो थैंक्स पर क्लिक करते हैं,
ठीक है, योर डेटा इज़ बीन सेव्ड, सम बॉन्डिंग में स्टिल प्रेजेंट। चलें हम भी देख लेते हैं भाई क्या क्या पूछ रहे हैं, क्या मसला है भाई। खैर यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पासवर्ड अपलोड नहीं किया, चलो भाई पासवर्ड अपलोड कर देते हैं यार। ये लो भाई अपलोड कर दिया यार। ठीक है भाई, सेव एंड प्रोसीड पर सिंपल सी बात है, अब क्लिक करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो नेक्स्ट स्टेप अब ओपन हो चुका है। अब ये कह रहे हैं कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे कि मेरे पास बैचलर डिग्री ऑलरेडी इशू हुई हुई है, तो आप सिंपल सी बात है इस पर क्लिक करते हैं। अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं और करंटली पढ़ रहे हैं और आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि यार मई के अंदर आप ग्रेजुएट हो जाओगे, तो फिर आप यहाँ पर कर दें। अब यहाँ पर जो है वो डिक्लेरेशन करिए कि मेरे पास मास्टर्स डिग्री नहीं है, तो अब सिंपल सी बात है यहाँ पर क्लिक करते हैं। अदरवाइज ये जिस दिन आपको बैचलर्स डिग्री अचीव हुई आप वो उसमें ऐड कीजिए। ठीक है, आई हैव अचीव बैचलर डिग्री इन वॉट, जैसे कि मेरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर, और किस दिन आपको इशू हुई, यूनिवर्सिटी का नाम, अपना अपना कंट्री का नाम, कितने साल की स्टडीज़ थी, क्या ग्रेड आपका मिला, कितना ग्रेड मिनिमम रिक्वायर्ड होता है मतलब डिग्री इशू करने में, जैसे कि 2.5 2.7 वगैरह, मैक्सिमम ग्रेड क्या होता है। ठीक है, जैसे कि 4 होती है। और इसके बाद ये आपसे कह रहे हैं कि भाई बैचलर्स डिग्री यहाँ पर अपलोड करें और ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड करें। और अगर आपके पास ऑलरेडी किसी इटालियन यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं तो आप येस पर क्लिक करें, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कर दीजिए। चलें अपलोड करते हैं। देखने में डेटा आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा जैसे मैंने ऐड कर दिया। लेट्स सी अगर कोई एरर होते हैं तो वेल एंड गुड ये बता देंगे। सेट मैंने क्लिक कर दिया प्रोसीड पर, तो चलें कोई एरर नहीं था उसके अंदर। तो अब यानी कि आप पॉइंट्स के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है मास्टर डिग्री आप करना किस में चाहते हो भाई। तो सिंपल सी बात है, आपके सामने ये ऑप्शन आ रहे हैं, होपफुली आपको नज़र भी आ रहे होंगे। तो ठीक है भैया, ये एक आपके पास मुख्तलिफ आ रहे हैं। आप मैनेजमेंट में करना चाह रहे हैं, आप इसके अंदर करना चाह रहे हैं अपना, आपके सामने। खैर ये स्क्रीन रिकॉर्डर मैंने ओपन किया हुआ है तो माइट भी आपको आ रहा होगा या फिर नहीं, लेकिन मैं मैनेजमेंट में करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल सी बात है मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। और ये लिखा हुआ है कि प्रोफिशेंसी, आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन करना है कि भाई क्या है आपके पास। अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है तो आप सिंपल फर्स्ट पर क्लिक कर देंगे, यानी कैल्शन टोफिल। आपने अगर यूनिवर्सिटी में 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन एकेडमिक कंप्लीट आपने अगर पढ़ी है तो आप इस पर क्लिक कर दें। और ये है कि आई हैव डिक्लेयर दैट आई हैव पास द फॉलोइंग इंग्लिश लैंग्वेज एग्जामिनेशन ड्यूरिंग माई सेकेंडरी प्रोग्राम। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई आइल्स टोफिल या फिर कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा काम की आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया तो आप इसको सेलेक्ट कर लें। वैसे मैं बीच वाले को सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं इसमें करता हूँ। अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो यार आप बिल्कुल आगे बोल सकते हो। फ्री नोट्स एंड कमेंट्स, मैं क्या बोलूँगा इसके अंदर, मैं कह दूँगा कि ईजीएस्ट एप्लीकेशन प्रोसीजर एवर। ठीक है, ये चलो मैंने बोल दिया, ईजीएस्ट एप्लीकेशन प्रोसीजर एवर। सेव एंड गो बैक टू द डैशबोर्ड। अब यहाँ पर याद रहे एक वक्त में एक करते हैं और ये फाइनल है। तो भाई साहब ये हो गया। ठीक है, ये तो मैंने आपको सारा बता दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई। ओके, आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद अब वेरीफाई मीन्स कि यार यू आर करेंटली लुकिंग आफ्टर द डेटा विच यू हैव प्रीवियसली एडेड इन योर एप्लीकेशन एंड आइदर इट्स कंप्लीटेड और नॉट। इफ़ यू अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ फर्दर इतनी अमेंडमेंट मांगती है तो येस गो विद इट और चेंज इट ऑन प्रायोरिटी, और कोई मसला नहीं है। ठीक है, फर्दर मोर आप नीचे करते रहें जो भी आपको लग रहा है और आपने जो जो किया है वगैरह सब कुछ। तो ठीक है भैया, आई बिलीव कि मैंने जितनी भी अपनी सारी चीज़ें ऐड करी हैं इट्स क्वाइट अमेजिंग और सब कोई मसला नहीं है। सो यस यू कैन वेरीफाई इट। और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, साइन इन सबमिट पर आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। साइन इन सबमिट मीन्स के यार यू आर करंटली सेटिस्फाइड एंड जित जो भी आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है इट्स कम्प्लीटली ट्रू और कोई मसला नहीं है। तो खली वली टेंशन को दूर करो यार। और ये है कि सब आप देख लें नीचे, फर्दर डाउन 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 करते रहें। और यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर कर देंगे क्लिक, जैसे आपके भाई ने बना दिया। अब ये क्या होगा, पीडीएफ जनरेट करेगा और फिर आपको शो करेगा कि यार ये चीज़ें आपने ऐड करी हैं और लिहाजा सेंड हो गई है। अब होता क्या है, ये सिग्नेचर मेथड पूछ रहे हैं आपसे। सिग्नेचर क्या है कि आप मैनुअली ऐड भी कर सकते हैं, आप हैंड रिटन भी कर सकते हैं। तो आप सिंपल यहाँ पर साइन इन इस पर क्लिक कर दीजिए। ओके, और ये लिखे हुए कि जो आपने अभी अपना जो भी आपने, मैं आपको बताता चलूँ, जो आपने फिल किए हैं तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो एक फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये जो है फॉर्म डाउनलोड हुआ है, देख लीजिए इटालियन लैंग्वेज के अंदर है और इसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी इनकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब ये कह रहे हैं प्रिंट द एप्लीकेशन
अब फर्स्ट इसको डाउनलोड करें, दूसरा प्रिंट निकालें, प्रिंट के बाद लास्ट वाला पेज जो है वो आप क्या करें उसको, चलें जैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ अपना। ठीक है, लास्ट वाला जो पेज है ये रहा लास्ट वाला। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, अब कह रहे हैं कि स्कैन योर एप्लीकेशन एंड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ऑन बोथ साइड्स एंड विद इन सिंगल पीडीएफ। आगे कह रहे हैं कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नेसेसरी नहीं है, और अगर आपने एप्लीकेशन में ऑलरेडी डाउनलोड अपलोड करे हुए तो टेंशन की बात नहीं है। अब क्या करेंगे, आपको साइन द लास्ट पेज ऑफ द प्रिंटेड एप्लीकेशन लीगबली विद डार्क इंक, मतलब आप ब्लैक इंक के अंदर भी कर सकते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आपको सिंपल सी बात क्या करना है, नीचे आई एफ अटेंडेड इसके इधर आप क्या करेंगे, सिग्नेचर कर देंगे। जब आपने सिग्नेचर कर देंगे ना, तो यहाँ पर आखिरी वाला स्टेप होता है अपलोड द पीडीएफ। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, चूज़ फाइल पर क्लिक करें, जो आपका पीडीएफ है जो भी आपने किया हुआ, आप सिंपल सी बात है क्या करें उसको, और फिर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ दूसरों से शेयर करें, लाइक के बटन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि आपको मैं ऐसी मज़ीद बताता चलूँ। याद रहे कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेसियस के अंदर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपने अब तक पे नहीं करी है, तो एक कमाल की यूनिवर्सिटी है। और तो और मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि इस यूनिवर्सिटी जो है एक बेहतरीन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से सिटी के अंदर मौजूद है, खूबसूरत जगह है यहाँ पर घूमने फिरने के हवाले से भी। तो दोस्तों चलें फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।